अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरे अभी आप लोग ऑफ है क्या वालेकुम अभी? अस्सलाम। अच्छा जी, आप लोग खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुछ वर्ड्स मैंने दिए थे 5 मिनट पहले, मैं ये पूछ लूँ आप लोग से, फिर आगे चलते हैं। तो आप लोग याद करके आए। मैं घर से निकलने वाला हूँ, वो अपना काम शुरू करने वाली है। अबाउट टू के ऊपर कौन कौन याद जी करके आए? जी चलिए, तो ठीक। तो मोहम्मद इनायत साहब, आपसे मैं पूछूं, कितना पूछूं? तीन चार याद किए। शुरू शुरू के 4। जी जी ठीक है। तो ये अबाउट टू के ऊपर है ना, जैसा कि मैंने वॉइस में बताया था। जी तो मैं घर से निकलने वाला हूँ। जी। मैं घर से निकलने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू लीव द हाउस। वो अपना काम शुरू करने वाली है। शी इज अबाउट टू हर वर्क। शी इज अबाउट टू स्टार्ट हर वर्क। स्टार्ट हर वर्क। शी इज अबाउट टू स्टार्ट हर वर्क। वो फिल्म देखने वाले हैं। दे आर अबाउट टू दे आर अबाउट टू वॉच अ मूवी। वॉच अ मूवी। वॉच नहीं, वॉच अ मूवी। वॉच अ मूवी। मैं तुमसे बहस करने वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट अबाउट टू आर्ग्यू विथ यू। ठीक है। तो इसमें अबाउट टू का है। और कौन? मोहम्मद आरिफ साहब, कितना याद करके आप? 10 याद करके। 10, शुरू के 10 ना? जी जी। सर। वो हार मानने वाले वो हार मानने वाला नहीं है। ही इज नॉट अबाउट टू गिव अप। हाँ, ही इज नॉट अबाउट टू गिव अप। क्या तुम स्कूल जाने वाले हो? आर यू अबाउट टू गो टू स्कूल? आर यू अबाउट टू गो टू स्कूल? क्या वो अपने दोस्त को फोन करने वाली है? इज शी अबाउट टू कॉल हर फ्रेंड? तुम इतनी जल्दी जाने वाले क्यों हो? व्हाई आर यू अबाउट टू लीव सो अर्ली? वो कहाँ सफर करने वाले हैं? व्हाई आर दे अबाउट टू ट्रैवल? वेयर आर दे अबाउट टू ट्रेवल? अब कौन बोलने वाला है? हु इज अबाउट टू स्पीक नाउ? हु इज अबाउट टू स्पीक नाउ? ठीक है। और कौन? और कौन तैयारी करके हाथ उठाए? इकराम साहब। मैं सोने वाला था जब तुमने मुझे फोन किया। आपका वॉइस बंद है। आ रही आवाज सर? जी अब आ रही है। आई वॉज अबाउट टू स्लीप व्हेन यू कॉल्ड मी। हाँ, वो रोने वाली थी। शी वॉज अबाउट टू करे क्राई। कराई। हाँ, वो स्टेशन छोड़ने वाले थे। दे वीआर अबाउट टू लीव द स्टेशन। दे वर वर। वेयर नहीं, ये है वर वर। दे वर अबाउट टू लीव द वर स्टेशन। जी। दे वर अबाउट टू लीव द स्टेशन। लीव द स्टेशन। और कौन तैयारी करके लीव हाथ उठाए? अच्छा, ये इसमें मेरे को सबका दिखता नहीं है। स्क्रीन पे कुछ लोग दिखते हैं। तो अगर हाथ नहीं देख पा रहे हो तो आप बोल दें मुंह से। जी पूछ कौन है? सकते हैं मुझसे। सईद नदीम साहब जी। जी मैं उस पर भरोसा करने वाला नहीं था। आई वॉज नॉट अबाउट टू ट्रस्ट हिम। हाँ, वो माफी मांगने वाला नहीं था। ही वॉज नॉट अबाउट टू अपोलोजाइज। क्या तुम कुछ कहने वाले थे? वेर यू अबाउट टू से समथिंग। अच्छा, आप अभी 1 मिनट रुक जाइए। और कोई है? और कोई आवाज आप बोल दे सकते हैं जल्दी से, फिर अपना सबक की तरफ चलते हैं। चलिए, तो एक काम कीजिए आप, ये सईद नदीम साहब, शुरू से भी आपने याद कर रखा है? जी शुरू से भी याद कर रखा है पूरा? हाँ आप पूछ सकते हैं। जी ठीक है। तो मैं फटाफट पूछूंगा उर्दू में, आप फटाफट इंग्लिश में बताइए। मैं घर से निकलने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू लीव द हाउस। वो अपना काम शुरू करने वाली है।
She is about to start her work. वो फिल्म देखने वाले हैं। They are about to watch a movie. मैं तुमसे बहस करने वाला नहीं हूँ। I am not about to argue with you. वो हार मानने वाला नहीं है। He is not about to give up. क्या तुम स्कूल जाने वाले हो? Are you about to go to school? क्या वो अपने दोस्त को फोन करने वाली है? Is she about to call her friend? तुम इतनी जल्दी जाने वाले क्यों हो? Why are you about to leave so early? वो कहाँ सफर करने वाले हैं? Where are they about to travel? अब कौन बोलने वाला है? Who is about to speak now? चलिए ठीक है, इतना रहने देते हैं। चलिए बहुत अच्छा। और कोई बोलने वाला है तो आ सकता है बीबी, ठीक है। चलिए तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोग। अच्छा अब ये तो हो गया, ये रोजाना इस तरह का रहेगा 10 मिनट के अंदर। इसको हम वार्म अप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? वार्म अप। वार्म अप जैसे जिम करते हैं ना, जब हम जिम करते हैं जी, तो जब हम जो जिम बुक करते दिए थे हैं शुरू में ट्रांसलेशन करने के लिए, वो उसको नहीं कराना है क्या? नहीं पढ़ाना है, उसी को पढ़ाना है। ये तो वार्म अप था ना, मैं बताया जैसे जिम करते हैं तो उससे पहले कुछ वार्म अप होता है। तो हम लोग क्लास में भी जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो यहाँ तो अब मतलब, और मदरसे में तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से पढ़ाते हैं। स्कूल में 1000 तरह की एक्टिविटी है, 1000 तरह का वार्म अप, 1000 तरह के मेथड्स, तरीके, और सब बकवास, सब फालतू, कुछ काम का नहीं है। वो पढ़ने वाले होते नहीं, जबरदस्ती उनको पढ़ाने के लिए 400 तरीके निकाल के रखे हैं, और जिनको पढ़ना ही नहीं है चाहे कुछ भी करवा लो वो नहीं पढ़ने वाले हैं। सब टीचर्स को परेशान करते हैं, ऊपर की तरफ से वो सब आता है। और हम लोग को ये जी, आपने जो आज ग्रुप में सेंड किया एक बुक, तो वो डाउनलोड नहीं हो पा रही। अच्छा तो मैं आपको सेंड दोबारा कर दूंगा। बाकी लोग को हो गई डाउनलोड? वो ऐप डाउनलोड नहीं करा। हजरत, मेरा भी नहीं हुआ है। मैंने वर्ड डाउनलोड तो किया है लेकिन खुल नहीं रहा फिर भी वो। चलिए ठीक है, उसका कुछ करते हैं। वैसे अभी उसको 1-1.5-2 महीने बाद ही पढ़ना है, उसको आखिरी में पढ़ना है, ठीक है। मैं भी भेज दिया क्योंकि अभी मेरे को स्कूल की छुट्टी होने वाली थी। किताब स्कूल में पढ़ाई जाती है, तो फिर मैं सोचा फिर मई की छुट्टी में मैं कहाँ से वो किताब ढूंढता, तो मैंने अभी करके उसको वर्ड में डाल के भेज दिया है, ताकि जब भी शुरू हो। बहुत अहम किताब है, 3rd स्टैंडर्ड की बुक है वो, और बहुत काम की किताब है। और ये जो पढ़ रहे हैं आप, ये तो असल में इंग्लिश टेक्स्ट बुक है नहीं, ये तो आपको आप फैमिलियर इस्लामी नॉलेज से, इसलिए मैंने इसको आपको पढ़ा दिया। असल जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक होती है जो स्कूल में पढ़ाई जाती है वो है, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। वो पढ़ेंगे हम, पहले थोड़ा ये तो आप लोगों में से जो है सब लोग देख के आए हैं, तो कौन पढ़ेगा? हाथ उठाए और मैं जी उसका स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना, जी मैं पढ़ देता हूँ। ओके, वर्ड के अंदर क्या चीज है? सब लोग को पढ़ना है, ठीक है। 4 लाइन आप पढ़िए, 4 लाइन आप पढ़िए। जी 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 ये सब एक एक पढ़ेंगे ना, ठीक रहेगा। जी जी, सब बिल्कुल बेफिक्र रहें। अब तो कम लोग हैं, सबका नंबर आएगा, या ऐसा भी हो सकता है एक दिन में आधे का नंबर, दूसरे दिन में 7-8, आज 7-8 कल, ठीक है। तो वो ये भी बिल्कुल ठीक है। सही रहेगा। जी जी। तो कहाँ गया ये अपना? पेज नंबर 13 था। 13 ना? जी 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 जी, चलिए पढ़िए। अल्लाह मेड द फूड आई ईट। अल्लाह मेड द एप्पल, अल्लाह ने एप्पल बनाया। हाँ, तो ऊपर वाला जो अल्लाह मेड द फूड आई ईट, अल्लाह ने खाना बनाया जो मैं खाता हूँ जी ठीक है। तो मेड जो है मेक का सेकंड फॉर्म है। इंशाल्लाह 4-5 दिन में मैं वर्ब के ऊपर बात करूंगा कि वर्ब क्या होता है और ये कैसे मेक से मेड बना। और फूड माने खाना, और ईट माने खाना खाना, तो फूड नाउन हो जाएगा और ईट जो है ये वर्ब हो जाएगा, ठीक है। ईट क्या हो जाएगा? वर्ब, EAT ईट। ईट माने खाना खाना। तो आई ईट मैं खाता हूँ, तो आई ईट का मतलब भी हो जाएगा मैं खाता हूँ, और आई ईट फूड का मतलब भी मैं खाना खाता हूँ। समझ गए आप लोग? जी। तो अल्लाह मेड द फूड, अल्लाह ने खाना बनाया, अल्लाह ने वो खाना बनाया जो मैं खाता हूँ। जी। अल्लाह मेड द एप्पल, अल्लाह ने एप्पल देखिए बनाया। एप्पल जो है ये थोड़ा सा इंग्लिश में तशदीद नहीं आती है, जहाँ पे भी डबल वर्ड है एप्पल, ठीक है। अल्लाह, हाँ एप्पल,
एप्पल, अच्छा, अल्लाह मेड द एप्पल। जी अल्लाह मेड द ऑरेंज, अल्लाह ने संतरा बनाया। अल्लाह अल्लाह मेड द बनाना, अल्लाह ने जी केला बनाया। जी ही मेड ग्रेप्स, ग्रेप्स, हाँ ग्रेप्स, अल्लाह ने उसने अंगूर बनाया। जी। ही मेड द मेलन, अल्लाह ने मे, तरबूज बनाए। मेलोन नहीं, मेलन, 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 हाँ मेलन, अल्लाह ने तरबूज बनाया। जी। बस ही मेड द बस ऑल बस फ्रूट्स। बस बस बस, कोई और चलिए तो। जी चलिए कोई जनाब, नाम बता दीजिए अपना, धीरे धीरे आप लोग का नाम याद रहेगा मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पढ़ रहा हूँ शब्बीर। शब्बीर साहब जी। He gave me hand to work and eat with। ओहो, ये बहुत सारा बाकी है। ही मेड ऑल फूड, ये जो कर्सर दिख रहा है ना मेरा, आपको कर्सर अच्छा दिख रहा अच्छा है मेरा, हाँ ये वाला। जी। He made all the fruit। जी फ्रूट्स। उसने तमाम फ्रूट फल बनाए। जी फलों को। He made all the vegetable। वेजिटेबल्स, उस आखिर में ऐसा जी आप बार बार छोड़ देते, तो जी फ्रूट्स टेबल वेजिटेबल्स। जी जी प्लूरल है। जी उसने तरकारियां बनाई। हाँ, तमाम He सब्जियां made बनाई the तरकारी। he made the milk I drink। उसने वाटर। दूध बनाया, मैं पीता हूँ। जी उसने, हाँ ये ऐसा कह सकते हैं, उसने वो दूध बनाया जो मैं पीता हूँ। He made the water I drink every time। हम्म उसने पानी बनाया जिसको मैं हर टाइम पीता हूँ। हम्म He gave me hands to work and eat with। विथ जी। उसने मुझे हाथ दिए जिसके साथ मैं खाना खाता हूँ, एक काम करता हूँ। हाँ, ही गेव मी हैंड्स टू वर्क एंड ईट विथ, उसने मुझे हाथ दिए काम करने के लिए और खाना खाने के और लिए। खाना खाने के लिए। जी, अल्लाह इज यानी वेरी ग्रेट। विथ का मतलब साथ होता है, तो उसने काम करने के लिए और खाना और जिसके साथ खाया जाए, यानी जिस हाथ के जी साथ खाया जाए। जी जी, खाना खाने के लिए भी और दूसरे काम के लिए भी। जी अल्लाह इज वेरी ग्रेट। अल्लाह बहुत अजीम है। जी। बस कोई और चले, कैन यू मेक एनी ऑफ दीज थिंग्स से नाम ये हम बता पढ़े दीजिए ना। इनायत। इनायत जी पढ़िए। कैन यू मेक एनी ऑफ दीज थिंग्स, जी क्या तुम बना सकते हो इनमें से कोई चीज? नो नहीं। आई रिमेम्बर अल्लाह बिफोर ईटिंग, मैं याद करता हूँ अल्लाह को खाने से पहले। जी, एक मिनट। तो रिमेम्बर, तो रिमेम्बर मतलब याद करना, या बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसको याद रखिए ना आप लोग, रिमेम्बर को रिमेम्बर रखिए ना। ठीक है, आई रिमेम्बर। और आई बाकी जितने भी थैंक लोग हैं, आप लोग अपना अपना वॉइस बंद रखें। आई रिमेम्बर अल्लाह है ना, मैं अल्लाह को याद करता हूँ बिफोर ईटिंग। ये किसकी, ये पीछे आसमान किसका है, वो आप जरा बंद कर दीजिए तो अपनी आवाज। हाँ चलिए सही है। आई, हाँ आई थैंक अल्लाह आफ्टर ईटिंग, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ खाने के बाद। जी। अच्छा, इसी आई बहाने एक वॉश और बात माई, याद आ गई, जैसे बिफोर और आफ्टर जो आया ना, तो इसके बाद जब भी वर्ब होता है वो आईएनजी के साथ ही आता है। जैसे बिफोर ईट नहीं होगा, बिफोर ईटिंग ही होगा हमेशा। आफ्टर ईट नहीं होगा, आफ्टर ईटिंग ही होगा। ऐसा हो सकता है बिफोर आई ईट, तो ठीक वो हो जाएगा। जी चलिए आगे। सर मैं किसका आई खुला हुआ, वॉश। आवाज बहुत आ रहा, आवाज समझ में नहीं आ रहा हजरत। अब्दुल रहमान बोल रहा हूँ। अच्छा, कौन बोल रहा है? अब्दुल रहीम। अच्छा, आप इनायत पढ़ रहे जी हैं और ये हाँ ठीक है। किसका खुला है माइक भाई? भाई आप लोग तो कम ही है अभी। Everybody, I request everybody to turn off your mics. If I turn off, then everybody's mic will be turned off. अगर मैं बंद करूँगा तो सबका हो जाएगा। देखो फिर ये इनकी आवाज आ रही है, जो पीछे है ना, जिनके, हाँ अभी बंद किया इन्होंने। नहीं नहीं बंद किया। जिनके पीछे आसमान है, क्या नाम था इनका? जनाब सब अपना अपना माइक जरा देख ले, बंद कर दे, बहुत डिस्टर्ब होता है, कान में रहते ना ये। पढ़े। जी पढ़ू। सलाम। जी जी पढ़िए जी। अच्छा खुदा में रुकिए आई थोड़ा सा, वॉश इनको माई पढ़ने दीजिए। हैंड फॉर इट, हाँ आई वॉश माई हैंड बिफोर ईटिंग, हम्म, मैं खाने से पहले हाथ धोता हूँ। जी आई क्लीन माई हैंड्स आफ्टर ईटिंग, मैं जी खाने के बाद हाथ साफ करता हूँ। जी हाँ। तो ये देखो, आपको दो वर्ड लाके दो बात बताना चाह रहे हैं। वॉश माने भी धोना, सर क्लीन अपना मतलब हाथ साफ धोता करना। हूँ। हाँ कहाँ गया? आई वॉश माई हैंड्स, हाँ अपने हाथ धोता हूँ जी। तो वॉश माने धोना, क्लीन माने साफ करना। तो ये दो वर्ड लाके दो वर्ड सिखाना चाह रहे हैं। तो क्लीन मतलब साफ करना, तो धोने के बाद ही साफ, या जो भी तरीके से साफ धोने से ही होता है, तो इस हिसाब से। जी आप चलिए खुजैमा। आई से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई से बिस्मिल्लाह बिफोर ईटिंग,
मैं खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ। जी। आई से अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर ईटिंग। मैं खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। जी, चलिए बहुत अच्छा। आगे चलिए और आगे भी चलिए। हाँ, एक्टिविटी आप ही चलिए। एक्टिविटी ड्राइव अ कोरोलेट हाँ, लाइन। ड्रॉ, ये क्या है? ड्रॉ अ कलर्ड, जैसे ड्रॉ कलर होता है ना कलर। कलर, उसी का ये क्या है? एडजेक्टिव है, यानी ईडी के साथ आया है। तो ड्रॉ अ कलर्ड लाइन टू फिनिश दीज सेंटेंसेस। जी। जी। ड्रॉ अ कलर लाइन टू फिनिश दिस सेंटेंसेस। कलर में जो ईडी है उसको भी जबान पे लाइए, मैं ध्यान से सुनिए। ड्रॉ अ कलर्ड लाइन टू फिनिश दीज सेंटेंसेस। ड्रॉ अ कलर लाइन टू फिनिश दिस सेंटेंसेस। जी। अल्लाह इज। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? ड्रॉ, देखो ड्रॉ माने क्या होता है? खींचना। जी। ड्रॉ माने क्या होता है? खींचना। इसी से ड्राइंग आता है, क्योंकि ड्राइंग भी खींच खींच के बनाते हैं। इसी से ड्रॉर अच्छा। आता है, ड्रॉर, जो सामान रखते हैं ना, जिसको हम क्या दराज बोलते हैं, या तो ड्रॉर, उसको भी खींचते हैं, इसलिए उसका नाम ड्रॉर पड़ा। और इसी से ड्राइंग आता है ना। इसी से ड्रॉ, रिक्वेस्ट। तो ये अभी फिलहाल इतना याद है कि ड्रॉ माने खींचना, इसी से ड्राइंग। तो ड्रॉ अ कलर्ड लाइन, यानी कलर। रंगीन लाइन को खींचिए। टू फिनिश, खत्म करने के लिए। क्या? दी सेंटेंसेस, इन जुमलों को मुकम्मल करने के लिए या खत्म करने के लिए। ठीक है, क्या कीजिए? खींचिए। खींचिए। अब खींचिए, तो खींचा हुआ है, बस मिला दीजिए। पहले को किससे मिलाना है? थर्ड से अल्लाह इज द ग्रेट्स। ग्रेटेस्ट, ये क्या है? ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट। हाँ। ग्रेटेस्ट। जी, चलिए। अल्लाह अजीम है। हाँ, अल्लाह अजीम है। ग्रेटेस्ट का मतलब थोड़ा सा सबसे अजीम है ना? जी। ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे अजीम है। जी। आई से बिस्मिल्लाह बिफोर ईटिंग। हम्म। मैं खाने के पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ। जी। आई से अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर ईटिंग। हम्म। मैं खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। हम्म। अल्लाह गिव मी हैंड्स टू ईट विथ। हम्म। अल्लाह ने दो हाथ दिए खाने के लिए। जी, अल्लाह ने खाने के लिए हाथ दिए, दो हाथ दिए खाने के लिए। बहुत सही। Allah gave me second form. हाँ, अल्लाह गिव मी। अल्लाह जी, तो ये गिव का सेकंड फॉर्म है ये। ठीक है जी। गिव। चलिए, और कोई और चले कलर एंड लर्न से। कौन आगे? कोई और चले जिसको नहीं भी आता है। वालेकुम सलाम। जैसा भी आता है पढ़िए। यहाँ पे सब ऑल आर सेलिंग ऑन द सेम बोट, सब एक ही कश्ती के सवार है। किसी को थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। वालेकुम सलाम। कौन? वसीम अकरम। जी, वसीम अकरम साहब, पढ़िए। ड्रा अ कलर लाइन टू नहीं, वो तो फिनिश हो गया। आप कहाँ थे? ये वाला नीचे नंबर 2। कलर एंड लर्न। हाँ, कलर एंड लर्न। अब देखिए, पहले ये भी देख लीजिए। कलर जो है, कलर मतलब नाउन भी होता है। ये किसकी आवाज है? ये सईद नदीम साहब? नहीं, वो तो बंद है उनका। ये किसकी आवाज है? ये आप लोग अपना माइक ये फेस खोलिए ना अपना। भाई, बड़ी खतरनाक खतरनाक आवाज आती है, पूरा कान झन्ना जाता है। हाँ, तो देखिए कलर जो है ये क्या है? नाउन भी होता है। कलर माने कलर, और कलर माने कलर करना भी होता है। ठीक है, कलर माने। तो यहाँ पे जो है ये कलर, ये वर्ब के माने में, कलर करो, इंपेरेटिव, जुमला हुक्मिया है। एंड लर्न, और सीखो। ठीक है। अच्छा, कलर की स्पेलिंग में भी ध्यान दीजिए। COLOUR है ना। और कहीं कहीं कलर की स्पेलिंग क्या होती है? COLOR। तो ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का फर्क है। अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में कहीं कहीं थोड़ा बहुत फर्क है। 99% सब सेम है। ठीक है। आज ही आप सुन लीजिए, जब बात आई है तो। जैसे एजुकेशन होता है और एडुकेशन होता है, तो इंडिया में ज्यादातर जो लैंग्वेज जो फॉलो करते हैं जिसको हम, वो ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। तो एजुकेशन और एडुकेशन, शेड्यूल और स्केड्यूल। तो ये तो तलफ्फुज में, प्रोनाउंसिएशन में फर्क। ये किसकी आवाज है? जरा बंद कीजिए तो। एमडी इनायत भाई और वसीम अकरम भाई दोनों में से किसी की आवाज आ रही है, आप लोग जरा ध्यान दीजिए बैकग्राउंड में। आप दोनों अपना आवाज, वसीम अकरम आप भी बंद कर लीजिए, जब मैं खत्म करूंगा तब आप बोलना। ठीक है। तो ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। कहीं कहीं किसमें फर्क होता है? प्रोनाउंसिएशन में, यानी तलफ्फुज में। जैसे एजुकेशन और एडुकेशन, शेड्यूल और स्केड्यूल, और भी बहुत सारे वर्ड्स है। मेमोराइजेशन, तो स्पेलिंग में कहीं कहीं फर्क होता है। जैसे कलर में,
यहाँ पे COLOUR और COLOR भी होता है, वो ब्रिटिश में। दो बात हो गई। कहीं कहीं और भी फर्क होता है, जैसे कि स्पेलिंग एक ही हो गई, जैसे मेमोराइजेशन में SA और ZA भी आता है, और इसी तरह शुरू में मैंने बताया था Z और Z, वो भी अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में फर्क है। तो 90% सबसे में कहीं कहीं फर्क रहता है, ठीक है। इतनी बात हो गई। चलिए, कलर एंड लर्न, तो कलर करो और सीखो, समझ गए। चलिए आगे। तो ये कलर करना ही बच्चों का काम है, अपना काम है नहीं, बस आपको ये बताना था मुझे। चलिए, पूरा हो गया। अच्छा, ये पूरा हो गया। चलिए, अब वसीम अकरम साहब आप ये पढ़िए। अभी जब पढ़ रहे थे थोड़ा सा, एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये तो एक ही ना, आप ग्रामर पढ़ लीजिए। ये वाला ग्रामर नहीं। कल देख के आएंगे ना? अच्छा हाँ, ये बताना भूल गए। तो ये जो है ना आगे का, आप सब लोग कल देख के आना। अच्छा, और एक मिनट रुकिए, एक दो कुछ लोगों से मैं पढ़वा लेता हूँ सेम चीज ही। ऊपर से बुक पढ़वा दिख लीजिए, रही है, ऊपर से। हाँ नहीं, वो मुझे मैसेज कर रहे कि जनाब कल कौन बुक मैसेज नहीं, मुझे किए थे, एक मिनट। बुक नहीं दिख रही है। हाँ, अभी दिखेगी, दिखिए अभी, देखिए ना अभी। जी जी, दिख रही है। हम्म। क्या नाम है इनका, कौन मैसेज किए थे, मुझे याद तो नाम है नहीं उनका, एक मिनट। आप मेरे मोबाइल में बुक शो नहीं हो रही है। बुक शो नहीं हो रही है? गुलाम अली बोल रहा हूँ। अच्छा, आप कौन, आप खुद ही बता दीजिए जिसने मुझे मैसेज किया था कल कि सर बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा पढ़ा देते हैं, हम लोग इतना हजम नहीं कर पाते हैं। कौन थे वो जनाब, हैं यहाँ पे अभी? हैं तो पढ़िए, जैसा भी टूटा फूटा पढ़िए, मैं ठीक करता हूँ, फिर वैसे ही आपको आएगा। ये वाला पढ़िए, कहाँ गया? 13 नंबर पेज, अल्लाह मेड हाँ, द फूड आई ये इट। वाला जी। सबको लेके चलना है, जिनको आता है वो क्या ठीक है, उनका फायदा हो, उनका भी फायदा हो, जल्दी सीखेंगे वो। जिनको नहीं आता है तो वो जब कुछ बोलेंगे तो मैं उनके जरिए से कुछ बात बताऊंगा, तो उनको फिर उससे भी सीखने को मिलेगा जी। जल्दी पढ़िए। जो अच्छा, नहीं ये पढ़े वो पढ़ लीजिए। जी जी, ये 4-5 आदमी पढ़े ना, 3-4 आदमी और पढ़ लीजिए। एक तो वो, उनका नाम याद है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या नाम है आपका? शफीउल्लाह। शफीउल्ला। आप ही कल मैसेज किए थे मुझे। नहीं। अच्छा चलिए, मैं पढ़िए तो। अल्लाह मेड द फूड आई ईट। अल्लाह जी ने वो चीज बना वो अल्लाह ने वो खाना बनाया जिसे मैं खाता हूँ। जी। अल्लाह मेड द एप्पल। अल्लाह ने सेब बनाया। अल्लाह मेड द ऑरेंज। अल्लाह ने ऑरेंज बनाया, संतरा बनाया। अल्लाह मेड द बनाना। अल्लाह ने हम्म। केला बनाया। ही जी। मेड द ग्रेप्स। अल्लाह ने उसने अंगूर बनाया। ही हम्म। मेड द मेलन। उसने हम्म। खरबूजा बनाया। बस बस ही बस मेड ऑल फ्रूट्स। बस 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 जी, और कोई पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका नाम? वसीम अकरम। आपने अभी पढ़ा ना? नहीं पढ़ा। अच्छा, नहीं पढ़े, चलिए वापस पढ़िए। ही मेड द ये मील। दो वसीम अकरम है कि इसमें? नहीं, मैं नहीं नहीं, बोलने एक वाला ही, था, एक ही, एक ही, एक आप ही अच्छा है। बोला, ठीक। मैं ग्रामर पढ़ा हूँ। अच्छा ठीक है जी, पढ़िए। ही ही मेड ऑल द फ्रूट्स। अल्लाह ने फ्रूट्स बनाया। जी ही मेड ऑल द वेजिटेबल्स। अल्लाह जी, सुब्हान व तआला ने, वेजिटेबल्स का मतलब उर्दू में क्या होता है? सब्जियां। सब्जियां। जी सब्जी बनाया। ही जी। मेड द मिल्क। अल्लाह सुब्हान व तआला मिल्क बनाया, आई ड्रिंक, पीने के लिए। ही मेड द हाँ, पीने वाटर। के लिए जो मैं पीता हूँ, ठीक है, वो बात भी आपके मफहूम समझ में आ गया। लेकिन अल्लाह ने, यानी उसने दूध बनाया, वो दूध बनाया जो मैं पीता हूँ जी। हाँ, ही मेड द वाटर। अल्लाह सुब्हान व तआला ने पूरा पानी एक बनाया। सेंटेंस पढ़िए। ही मेड द वाटर आई ड्रिंक आई एवरी टाइम। आई ड्रिंक एवरी टाइम। मैं हर जी टाइम में पीता हूँ। जी। ही गेव मी हैंड। अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुझे हाथ दिया, टू वॉक एंड ईट विथ, हम्म। काम करने के, एंड खाने के लिए। खाने के लिए। जी अल्लाह इज एवरी ग्रेट। अल्लाह बहुत महान है। जी, बस बस बस। और वो कौन थे, पढ़िए और कोई। अब्दुल रहीम साहब आप पढ़िए। अब्दुल रहीम साहब। अच्छा, एक वो थे, कतर के कोई थे, या कतर के या कुवैत के कहीं थे, आप हैं अभी क्लास में? कतर के या कुवैत के जो जनाब थे, नहीं है क्लास में वो? अच्छा, वो नहीं है वो भी, चलिए ठीक है। तो
और चलिए ठीक है, तो आज मेरे ख्याल से आधे बच्चे हो गए हैं, बाकी आधे बच्चे जो आप कल आप आरिफ आप पढ़ना चाहते हैं? आप तो पढ़ चुके हैं। नहीं, आप तो पढ़ चुके हैं ना शायद। मैं पढ़ सकते हैं। हाँ ठीक है, पढ़ सकते हैं, लेकिन चलिए ये आसान भी है, आप लोग इसको देख के लाना। ठीक है, आप चलते हैं किसकी तरफ? अच्छा हाँ, ये जो है अपना, ये देखिए, जो आगे नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ आज ये वाला मैं, कौन सा, ये जो इंग्लिश क्या है ये, मटेरियल्स। मटेरियल्स के जो पूरे चारों दिन का है ना, आप लोग कल इसको रिवाइज करके 100 वर्ड्स है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जी, आप कौन है? फिरोज, मैं कुवैत से। फिरोज, वो कुवैत वाले? जी जी जी। अच्छा अच्छा, चलिए आप जुड़ रहे हैं ना, माशाल्लाह, ठीक है। तो आप नहीं पढ़े, कब से मैं बोल रहा था, ठीक है। तो आप जो है ये वाला पढ़ लीजिए अभी, रुकिए। मैं अभी देखा था ना, फर्स्ट बार ही बैठा हूँ मैं, पहले तो मेरे को मालूम नहीं था। अच्छा ठीक है, तो आप तमाम लोग क्या करिए अभी, ये जो है ना, अरे बेटा अरे इसको कोई, इधर कैसे आ गया बेटा आप? चलो उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, खेल के आओ, जाओ उधर जाओ, उधर जाओ। हाँ, तो ये जो फर्स्ट डे है, ये रिवीजन बार बार होगा नहीं। जी क्या है, बच्चे नहीं सर, सब बड़े हैं। नहीं नहीं, वो मेरा बच्चा आ जाता है परेशान करने, वो आएगा लैपटॉप, सीधा लैपटॉप पे हाथ मारता है, इससे पहले एक लैपटॉप खराब कर चुका है। तो ये पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो 100, इसको एक बार आप अच्छे से पूरा देख लीजिए, ठीक है। ये पढ़ा चुका हूँ मैं, तो इसमें ठीक है 100 है जी। तो ये नहीं, सबको कह रही है बात, तो मैं 4 दिन हो चुके, 4 दिन में 25 25 25 ये हो चुके। अब आप लोग, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा 100 कल ही के दिन एकदम याद ही कर दीजिए, नहीं याद करेंगे तो आपको मार लगेगी या कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग सब अपनी मेहनत से ही आए। तो ये जो वर्ड्स है ना, लेकिन एक सबक के तौर पे जब मिल जाता है ना, कि चलो ये मेरा सबक है, तो हम इसको मेहनत से थोड़ा याद कर लेते, तो इसी बहाने याद हो जाता है वो। तो ये 100 वर्ड्स हो गए टोटल, इसमें जो बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं वो छोड़ के बाकी सब याद कर लीजिए। और जो 4 दिन को हो जाएगा ये, 5वें दिन नेम्स ऑफ डिजीजेस, डिजीज मतलब बीमारी, तो बीमारियों के 50 नाम, ये कल इंशाल्लाह 50 नाम में से 25 नाम जो है कल इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। यहाँ तक 25 दिन, 5वें दिन में, और 6ठे दिन में फिर 25 और बाकी है। तो कल आप ये काम करके, ठीक है। इसमें से कुछ वर्ड्स आपको पूछना है, किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, वो तो आप सुन सकते हो गूगल पे, ठीक है। तो आप, क्या नाम है, फिरोज साहब, आप यही पढ़ लीजिए। सेकंड डे का ये ब्रेन वाला है, थोड़ा सा पढ़ दीजिए, कैसे पढ़ते हैं। आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कहाँ पे? ये जो वाला स्क्रीन, हाँ स्क्रीन पे जो तो दिख रहा है जी, ये जी। अल्लाह मेड द अरे 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 अरे, ये स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है आपको? कहाँ से? स्क्रीन पे आपको मेरे लैपटॉप पे कुछ दिख रहा है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। हाँ, वही पढ़िए, सेकंड डे ब्रेन, दिमाग। ये ऊपर से ब्रेन वाला? जी, ब्रेन वाला जी, जी। हाँ, ब्रेन, दिमाग। ब्रेन नहीं, ब्रेन, ब्रेन। ब्रेन, हाँ, ब्रेन दिमाग। इस बुक का कोई पेज शो नहीं हो रहा मेरे मोबाइल में। अच्छा, आपको नहीं दिख रहा है क्या? कुछ भी ऐसा नहीं, कैसे? खाली फेस आ रहा है, जितने अच्छा? लोग हैं इसमें शामिल। क्या बात कर रहे हैं? नीचे ऊपर कीजिए, स्क्रीन पे आएगी। किसी को नहीं दिख रहा है, किसी पे आपको नहीं दिख रहा है? मुझे हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। अच्छा जी जनाब, तो फिर आपकी तरफ से आप या तो हजरत, कट करके वापस ज्वाइन कीजिए। नीचे ऊपर स्क्रॉल कीजिए, आ जाएगी अच्छा। स्क्रीन पे। आ रहा है अभी? नहीं सर, आ रही है। उनको, जिनको नहीं दिख रहा उनको मैं कह रहा हूँ। हाँ, अच्छा, उनको आप कह रहे हैं जी। आप लोग जरा सीख लीजिए ना कैसे जूम यूज करता है, कैसे इसको, गूगल मीट को। जी देखिए, मैंने अपना मोबाइल खोला तो मेरे मोबाइल में आ रहा है बराबर, पूरा साफ साफ दिख रहा है। चलिए, तो आप लोग जो है, जो जनाब आप ऐसा कह रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा सीख लीजिए, है ना। तो वरना बाकी लोग क्या आ रहा है, आपके नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आप ही की तरफ से। जी चलिए जनाब। तो हाँ, तो ब्रेन, ब्रेन माने दिमाग। दूसरा वर्ड पढ़िए, थोड़ा जल्दी पढ़िए जी। स्कल। हाँ, स्कल, खोपड़ी, इसका माने खोपड़ी जी। खोपड़ी। हाँ, खोपड़ी। शोल्डर, कंधा, कंधा, कॉलर कॉलर बोन।
हाँ, थोड़ा सा कॉलर बोन हंसली। कॉलर बोन, हाँ, हंसली। हसली, चेस्ट, हाँ सीना, जी। रिब, पसली, हार्ट, दिल, हार्ट, हार्ट हार्ट, जी। हार्ट, दिल, लंग्स, लंग्स है ना ये, हाँ, लंग्स, हाँ लंग्स, फेफड़े, जी। ब्रेस्ट, 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 ब्रेस्ट। ब्रेस्ट, छाती, बैक, पीठ, जी। स्पिन, स्पाइन, स्पैन, स्पाइन। स्पाइन, रेड, रेड रीढ़ की की हड्डी, गाड़ी, रीढ़ की हड्डी रीढ़ की हड्डी। जी। हाँ, चलिए, तो ठीक है, ऐसे ही आप जैसे ये पूरा है तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जो सब लोग को ये बात कह रहा हूँ मैं, लेकिन अगर बेहतर है कि पूरा 100 का 100 याद हो जाए तो अच्छा है। और इंशाल्लाह कल जो है 5वें दिन से हम शुरू करेंगे, ठीक है। और बाकी कल जो लोग हैं कल वो पढ़ेंगे जो आज बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे। अच्छा, अब आ जाइए ग्रामर की तरफ। और अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे ये जो प्रोनाउंसिएशन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि आमतौर पे जो मदरसे वाले होते हैं जो उर्दू पढ़े रहते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब होता है, बहुत ही ज्यादा। इतना खराब होता है कि उससे अच्छा वो इंग्लिश ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। यानी इंग्लिश आने के बाद भी जिनको नहीं आती उनकी तो बात ही अलग है, और जिनको आती है वो भी इतना खराब बोलते हैं कि वो ना ही बोले तो ही अच्छा लगता है। यानी जो मतलब इंग्लिश वाले तबके में अगर बोलते हैं तो बहुत ज्यादा खराब लगता है। अब मैं आपको 2-3 मिसाल देता हूँ जिससे आपको आपका बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर होगा और बहुत कुछ समझ में आएगा। मैं जब कॉल सेंटर में था, मैंने आप लोगों को बताया भी होगा कि मैं इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम कर चुका हूँ मुंबई में, 2 अलग अलग कंपनी में काम किया था। नाइट तो अमेरिकन कंपनीज थी, वो अमेरिकन कंपनी के लिए करता था। तो उससे पहले हम लोग को ट्रेनिंग मिलती है 15 दिन की, ठीक है। तो ट्रेनिंग मिली थी, तो इंग्लिश की ट्रेनिंग वो सबको देते, क्योंकि सबकी इंडियन इंग्लिश है, थोड़ा अमेरिकन लोग से बात करना है तो सिखाते हैं वो लोग कुछ। तो उसमें वो बहुत कुछ बातें उसने जबरदस्त बताई। जैसे एक वर्ड होता है शिट, एक वर्ड क्या होता है शीट, और एक वर्ड होता है शीट, SHEET। शीट माने पेपर होता है, शीट माने क्या होता है पेपर। और एक होता है SHIT, शिट, शिट माने गू गोबर, बोलते हैं ना ओ शिट। तो ये जो ओ शिट वही गू वाला गोबर वाला ओ शिट, यानी बहुत खराब। तो जो नहीं जानते वो ऐसे बोलते, जैसे गिव मी अ शीट, मुझे जो है ना एक पेपर दो, तो क्या बोलते हैं शीट की जगह गिव मी अ शीट, गिव मी अ शीट। वो शीट और शिट, शीट और शिट के दरमियान इतना फर्क नहीं करते, तो जो इंग्लिश जानने वाले उनको बड़ा खराब लगता है। हमें तो इतना पता नहीं चलेगा, हमें तो सब हमको तो लगता है एक ही वर्ड होता होगा, इसी तरह ना। लेकिन जब जब कोई आदमी उर्दू सीखता है फिर उर्दू बोलता है और मुजक्कर का मुन्नस या मुन्नस का मुजक्कर करता है, कितना खराब लगता है हम लोग को। लेकिन उनको नहीं, उनको तो ऐसा एवरेज लगता होगा, लेकिन हम लोग को पता चलता है। तो एक ये हो गया जैसे शीट और शीट। और इसी तरह और बहुत सारे वर्ड्स है। एक बहुत बड़े मौलाना थे, ठीक है, मैं मदरसे में पढ़ता था उस टाइम भी, मेरे को थोड़ी इंग्लिश तो आती थी। तो वो पता है क्या बोलना चाह रहे थे, लॉयर, लॉयर माने जो वकील होता है, और एक होता है लायर, लायर माने झूठा। तो वो जितनी बार भी लॉयर उन्होंने बोला, हर बार क्योंकि मदरसे वाले पता है ना आप लोग को, वो मिस कॉल और रिसीव कॉल और कॉलेज तो इसी से लॉयर से लायर, लेकिन पूरा वर्ड ही चेंज हो गया। और उनको इस बात का एहसास भी नहीं है, बहुत बड़े माशाल्लाह काबिल आदमी थे, लेकिन इंग्लिश के मामले में थोड़ा सा ऐसा था उनका। तो कितना मतलब अगर कोई आदमी देखे तो बहुत ज्यादा उसका गलत असर लेगा उसका ना। या तो आप बोलो मत बोलो, तो फिर अच्छे से बोलना चाहिए आपको। तो ये और कुछ वर्ड्स है। तो प्रोनाउंसिएशन जो ना बहुत 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 अहम होता है। और मैं आपको कुछ मिसाल दूं, जैसे ओहो इसकी खांसने की आवाज है, और जैसे लॉयर, लायर, शीट शीट, है ना। और भी है जो फिलहाल मेरे ज़हन में नहीं, लेकिन इस तरह बहुत सारे वर्ड्स है। तो वर्ड्स को जो ना एकदम ध्यान से सही तरीके से, जैसे बस चलिए इतना रहने दो, ठीक है। चलिए अब आते ग्रामर की तरफ। अच्छा सर, एक मैं बात कह रहा हूँ। जी जी कहिए। जैसे कल ये कुछ सेंटेंस भेजे थे, जी तो 11 बजे भेजे थे। कुछ लोग होते हैं अच्छा। कि अभी ज़्यादा नेट यूज़ होता है तो दिन भर नेट ऑन नहीं करते हैं, तो ईशा के बाद भेज दिया करें, या जैसे क्लास खत्म हो उसके आधा घंटा के बाद, 1 कौन सा घंटा के सेंटेंस बाद जो भेज आज दें 20 तो बेहतर हो। सेंटेंसेस बनाए थे अबाउट टू के ऊपर, वो वाले सेंटेंस की बात कर रहे हैं आप? जी 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 जी। अच्छा, तो वो तो उसमें तो नेट ज्यादा यूज होता नहीं है। जी सर, कुछ लोग ओपन नहीं करते हैं नेट, अच्छा, ऑन नहीं ओपन ही करने नहीं की वजह करते। से।
अच्छा 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 जी। अच्छा, चलिए ठीक है, ख्याल रखूंगा। तो यानी रात में भेज दो, आप ये तो कहना चाह रहे हैं? हाँ, रात में अच्छा भेज दिए ठीक, तो, और याद अच्छा करने का अच्छा, भी टाइम मिल जाएगा उनको। हाँ ठीक है, तो इधर आज ही रात भेज देता में हूँ। भेज दिए तो बोल रहे हैं रात में भेज दिए तो वो किताब देख के भी याद कर सकते हैं, वो समझ में आते हैं। इसके वजह से रिक्वेस्ट है, जी जी जी। अभी भेज दिए तो समझ में ठीक है भी आता, इंशाल्लाह। याद भी हो जाता, फिर क्लास के हाँ वक्त तो दिक्कत भी नहीं होते। ठीक है, इंशाल्लाह रात में भेज दूंगा। और वो कुछ रोजाना 10 वर्ड्स जी रहेंगे, कभी प्रूव से यानी मुहावरे रहेंगे, जी कभी कुछ और। वो एक वार्म अप होता है, वो वार्म अप के लिए रहेगा वो सब, और जी, बाकी 10 ये मेन सब। सेंटेंस डेली भेज दीजिए, 10 सेंटेंस। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ये ग्रामर नहीं आप तो लोग को इसमें दिख रहा एक दो दिन अगर गैप करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि है? जहन किसमें? में अल्फाज बैठ जाए। रोज़ाना अगर अच्छा अच्छा, भेजेंगे 10 हाँ सेंटेंस हाँ, तो हर किसी को परेशानी हो सकती है, तो एक दो दिन गैप करके अगर भेजें तो बेहतर होगा। अच्छा बाकी ठीक है अगर ऐसा। रोज़ भेजें तो जी। नहीं तो ऐसा ये 3 महीना जो है ना पलक झपकते ही चला जाएगा। तो जितना ज्यादा आप ले सकते हैं मेरे से ले लीजिए। और जैसे आप अकेले हैं, अब जिनको मैं रोजाना भेज दूंगा तो क्या होगा, जिनको रोजाना याद करने की आदत है उनको अच्छा लगता है वो याद कर लेंगे। और जो याद नहीं कर पाते ठीक है, वो उनके लिए छूट जाएगा वो, ठीक है। तो ऐसा, चलिए। ओके। कोई और साहब ये पढ़िए, उर्दू तो पढ़ सकते, तो जुमले की किस्में पढ़िए। मैंने कहा था कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगा जी, पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? कहाँ से पढ़े? ये जुमले की किस्में दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर? असल में क्लियर नहीं, असल में ये अच्छा मेरा लैपटॉप में ये ओपन क्यों नहीं होता है वाला, मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन सही से ओपन नहीं हो रहा लैपटॉप में। तो आपके नहीं हो रहा कि और किसी के नहीं हो रहा, मुझे पहले तो ये बताइए। नहीं मैं तो अभी आपसे जो क्लास में जो ज्वाइन हुई इसमें तो मोबाइल से होना, लेकिन लैपटॉप में ये वाला बुक ओपन करने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो होता नहीं। आपके लैपटॉप में वर्ड है? वर्ड, WORD, वर्ड? नहीं वो एप्लीकेशन नहीं है। हाँ इसलिए ये वर्ड वाला है, तो ये वर्ड में ही होगा ये, क्योंकि पिक्चर है ना अच्छा ये बुक की पिक्चर है ये, अच्छा। इसलिए इसकी MB भी ज्यादा है। ये PDF नहीं है, ये पिक्चर्स है जी। ये पेज कितना नंबर है सर ये? ये पेज है 21 नंबर। सर आई कैन रीड, जी क्या कह रहे हैं आप? आई कैन रीड। यस यस, गो अहेड प्लीज। जी पढ़िए। अंग्रेजी में जुमले 5 किस्म के होते हैं। जी। अफर्मेटिव सेंटेंस हम्म। यानी मुस्बत जुमले। जी। ऐसे जुमलों में सादे तौर पर किसी काम के होने की खबर मिलती है, जैसे हम्म। यू फ्लाई अ काइट, हम्म। रूबी कुक्स फूड, हम्म। तुम पतंग उड़ाए हो, तुम पतंग उड़ाते हो, तुम एक पतंग उड़ाते हो। तुम और हाँ। तुम एक और पतंग उड़ाते हो। रूबी कुक्स फूड, रूबी खाना पकाती है। जी जी। अच्छा अब देखिए, ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसको पॉजिटिव और पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जो नीचे दूसरे नंबर पे नेगेटिव, तो उसका उल्टा पॉजिटिव भी होता है। तो अफर्मेटिव भी कह सकते हैं और पॉजिटिव भी कह सकते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें बस किसी चीज के हाँ होने की खबर मिलती है, ठीक है। चलिए इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है, ये मोटा मोटा आपको थोड़ा सा एक अंदाजा दे रहे ग्रामर का, बहुत ही आसान सा। जी आगे चलिए। नेगेटिव सेंटेंस सेकंड जी। यानी मनफी जुमले। हम्म। ऐसे जुमलों में किसी काम के ना होने की खबर हम्म। मिलती है, जैसे they do not run, हम्म। he does not read a book। जी। सेकंड वो नहीं, हाँ वो नहीं दौड़ते हैं और वो किताब नहीं पढ़ता है। वो लोग दौड़ते नहीं और वो एक किताब नहीं पढ़ता, ये मतलब हुआ। जी, वो नहीं दौड़ता है और वो नहीं किताब पढ़ता है। जी तीसरा तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या है? क्वेश्चन, सवाल वाला जो सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है। सेंटेंस। हाँ तो इसको ध्यान से जी सुनिए और ध्यान से इसका तलफ्फुज कीजिएगा। थोड़ा लोग जल्दी में इंट्रोगेटिव भी बोल देते हैं, और असल में ये जी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेशन इसी साथ है, पुलिस इंटेरोगेट इंटेरोगेटिव करती है। सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस जी। यानी सवालिया जुमला। जी। कौन पढ़े खुजैम? आपका, हाँ आपका नेटवर्क बड़ा खराब है। ऐसे जुमलों में जी सर, किसी, नेट खत्म हो गया क्या आपका?
जी। नहीं था एक्चुअली अच्छा मैं है। जंगल में हूँ इसलिए नहीं चल रहा। ओह, जंगल में हरे। अच्छा, ऐसे जुमलों में किसी काम ऐसे या जुमलों चीज। में किसी काम के ना हाँ, होने की खबर मिलती है नहीं जैसे नहीं नहीं, वो दो नहीं वो नहीं दो। वो, अरे वो नहीं नहीं, ऐसे जुमलों में किसी काम या चीज के बारे में सवाल किया जाता है, तीसरा वाला ये। अच्छा, जी। मेरा आँख में थोड़ा प्रॉब्लम है ना, मोबाइल से देख नहीं पा रहा हूँ सही से। अच्छा अच्छा जी। तो ऐसे कोई। जुमलों में किसी काम या चीज के बारे में सवाल किया जाता है जैसे डू यू हाँ नॉट प्ले, हाँ व्हाट डिड राजी ईट टुडे, हाँ यानी हुक्मिया जुमला, हाँ। तो डू यू नॉट प्ले इंफॉर्मेटिव का मतलब, सेंटेंस। डू यू नॉट प्ले का मतलब क्या डू तुम नॉट प्ले खेलते नहीं मतलब हो? तुम नहीं खेलते हो क्या? हाँ, तुम खेलते नहीं हो क्या? हाँ। व्हाट डिड रजी या राजी ईट टुडे, आज राजी ने क्या खाया? ठीक है, ये इसका आज मतलब। राजी खेल। जी जी। अच्छा, ये जो चौथा वाला, ये अक्सर मैं बोलता रहता हूँ ना, इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव जुमला हुक्मिया, यही है वो जुमला हुक्मिया। इसको क्या कहेंगे? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव जी। सेंटेंस। और ये इम्पेरेटिव ऐसे भी यूज होता है कि दिस इज इम्पेरेटिव फॉर एवरीबॉडी, ये हर एक के लिए जरूरी है। तो जरूरी के माने, फर्ज के माने में, वाजिब के माने में इम्पेरेटिव भी यूज होता है। वैसे फर्ज जो इस्लाम वाला फर्ज है उसके लिए ऑब्लिगेटरी का एक वर्ड है, लेकिन इम्पेरेटिव भी आ जाता है। जी चलिए। यानी हुक्मिया जुमला, ऐसे जुमलों में किसी काम या चीज के बारे में हुक्म दिया जाता है या गुजारिश की जाती है, जैसे कम हियर प्लीज ब्रिंग वाटर। जी। अब देखिए, इसका हाँ बनाना बहुत ही आसान है। ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, कोई भी जो वर्ब है उसको पहले ला देंगे ना तो बन जाएगा। जैसे कम हेयर, गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप, स्लीप, है ना, स्लीप, वेक अप, सो जाओ, उठ जाओ, खाना खा लो, पानी पी लो। जी, वर्ब पहले ले आएंगे, सवाल बन जाए। जैसे क्या है ये? कम हेयर, प्लीज ब्रिंग वाटर, तो प्लीज तो अलग से आ गया, ब्रिंग वाटर, ब्रिंग क्या है? वर्ब है ना। सिट डाउन, बैठ जाओ, उठ, स्टैंड अप, है ना। इसी तरह स्लीप, सो जाओ। इसी तरह, है ना, वेकअप, उठ जाओ। इसी तरह गो देयर, उधर चले जाओ। कम हेयर, यहाँ पे आओ, है ना। तो बहुत ही आसान है ये। चलिए आगे। ये इंग्लिश में क्या लिखा है? हाँ, एक्सक्लेमेटरी। ये लिखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या लिखा है? एक्सक्लेमेटरी। जी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जी। यानी इस्ते क्या है ये? हाँ, इस्तेजाबिया जुमला। इस्तेजाबिया। इस्तेजाबिया हाँ, मतलब? इस्तेजाबिया जो आगे खुद मतलब बता रहे, ऐसे जुमलों में ताज्जुब, जज्बात, शर्म, गुस्सा, खुशी और दिल की बातों का इजहार होता है ना। जैसे बोलते हैं ना, जो कोई, यानी वो सेंटेंस जो अफर्मेटिव भी ना हो, नेगेटिव भी ना हो, इंट्रोगेटिव भी ना हो, इंपेरेटिव भी ना हो, तो फिर वो इस्तेजाबिया जुमला होगा। जैसे हाउ लेजी हो, कितने सुस्त हो तुम, है ना। अब ये खबर तो नहीं दे रहे ना, वो एक थोड़ा सा नहीं, ताज्जुब करा रहे, कितना सुस्त हो तुम, कितने उदास हो तुम, अरे वो कितना खूबसूरत है, वो कितना हैंडसम है, अरे जब हैरत तुम, वाली अरे बात पर। हैरत वाली बात। हाँ ठीक है। तो हाउ लेजी यू आर। अच्छा, तो उसका साइन है, उसका सिंबल, साइन क्या है? ये देखो, हाउ लेजी यू आर के आगे वो ऐसा दिख रहा है आपको, सीधी लाइन। जी हाँ, उसी को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का साइन होता है। अफर्मेटिव में ये देखिए, फुल स्टॉप है, देखिए मेरे कर्सर को देखिए। जी नेगेटिव में भी कर्सर है। इंट्रोगेटिव में ये क्वेश्चन मार्क है, सवाल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। क्वेश्चन मार्क आप लोग को, जी दिख ये रहा इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। जी। प्लीज ब्रिंग वाटर, इसमें भी क्या आएगा? ये आएगा, फुल है। मार्क, फुल स्टॉप, डॉट। और ये जो हाउ लेजी यू आर में क्या आएगा? ये इस तरह का, तो इसको कहते हैं। तो ये 5 सेंटेंस है। तो ये 5 सेंटेंस आप लोग याद कर लीजिए ना, और एक एक सेंटेंस, दो दो उसकी एग्जांपल याद कर लेना। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है जनाब। 48 हो गया, अभी तो 12 मिनट बाकी है, कुछ और भी कर सकते हैं। जी, और किसी का सवाल, कोई और कुछ पढ़ना चाहता है? अब तो हो हाँ, मैं गया ये आज का बोल दिन। रहा था कि मैं वो ग्रुप, इंग्लिश ग्रुप बना लिया हूँ, उसमें अगर सब ज्वाइन हो जाए तो बातचीत हो सकती है उसमें। अच्छा, अभी ज्वाइन नहीं हुए के लोग? नहीं, यानी सब नहीं हुए हैं, 13 लोग बन इस, गए। अच्छा अच्छा, सब लोग हो जाए ज्वाइन जनाब, है ना। वो आप लोग का ग्रुप है फ्रेंड्स का, और उसमें आप लोग कुछ भी बात रहेगी आप लोग की उसमें आती रहेगी, और ठीक है। और मैं ये बोल रहा था कि इंटरमीडिएट का भी अगर आप शुरू करते इसके बाद तो अच्छा होता, अगर सब कोई राजी होता तो। हाँ, वो अगर आप असल में आप कौन, सही नदीम साहब कह रहे हैं क्या? जी सही नदीम जी बोल रहा हूँ। जी जी जी। असल में ऐसा है कि मैं तो तैयार, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता है इंटरमीडिएट में आने के लिए हमेशा 2-4 स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं कि सर हम जो है ना इंटरमीडिएट में भी लेना चाहते हैं। वो इतने कम रहते हैं कि मैं कैसे शुरू करूँ फिर, और उसमें भी फिर 3 महीना कौन चलेगा। तो मेरा तजर्बा इस मामले में थोड़ा सा खराब रहा है, इसलिए मैं जल्दी, लेकिन आप सब लोग अगर तैयार हैं तो जो है ना बिल्कुल शुरू करेंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शुरू कर सकता हूँ मैं। तो आप लोग, लेकिन एक बात है कि जैसे 3 महीने में आपको इंग्लिश आएगी, लेकिन एक लैंग्वेज को सीखने में जो है ना टाइम लगता है।
बहुत टाइम लगता है, वो तो है 3 बहुत महीने में होने वाला नहीं है, मुझे ही पता है। अरबी ग्रामर कर रहा हाँ हूँ ना, तो बोलते हैं 10-10 साल चाहिए इसके लिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। पूरी नहीं जिंदगी मैं वाला मामला हो जाता है। जी, जी, अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट आपको बनना है, ठीक है? देखो लैंग्वेज के बारे में आप 2-3 बात आपको बताऊँ मैं। एक तो लैंग्वेज होती है जैसे ना रोनाल्डो ने सीखी, है ना? जैसे रोनाल्डो हो गया या क्या नाम है इसका क्या नाम है इसका धोनी हो गया। इन लोग जो सीखते हैं, इन लोग इतने बिज़ी रहते हैं, इन लोग को बहुत एक्सपर्ट कोच आता है और 1-2 साल के अंदर सिखा देता है। अगर आप रोनाल्डो को जानते हो ना, सब लोग फुटबॉलर है, लेकिन जी, जी। उसकी इंग्लिश जो है ना मादरी ज़बान नहीं है उसकी भी, तो उसने सीखा है। नहीं, नहीं। तो मैंने उसकी इंग्लिश सुनी और इन लोग की, तो इन लोग है ना 3-4 हज़ार वर्ड्स के अंदर पूरी अपनी सारी कहानी जो भी इंटरव्यू में चाहे कितना घंटे का इंटरव्यू दे उसी में सब कवर कर लेते हैं। जी। और इन लोग की इंग्लिश आती है, लेकिन इन लोग बहुत एक्सपर्ट नहीं होते जैसे हम लोग को लगता होगा। इन लोग को लिखने के लिए दिया जाए तो कुछ नहीं लिख सकते, और बहुत सारे वर्ड्स इन लोग को नहीं पता, तो कुछ वर्ड जो ये अपना बस जज्बात का इजहार, अपने इजहार तकल्लुम कर सके, इतना सीख जाते हैं। तो ये सीखने के लिए ना आप लोग को 6 महीने से साल भर काफ़ी है। और उसके बाद आप अपना जो भी काम करें, दीन का काम कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप कुछ उस काम में लग जाए। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना है, या तो टीचर, ट्रेनर, तो इसके लिए आपको फिर 4 साल 5 साल, या जैसे जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं उनको, अब आप ये सोचिए मैं 2017 में शुरू किया था, 2017 से 19 तो पढ़ाई किया, उसके बाद 2019 से लेकर आज तक मैं आज भी सीखता हूँ। अभी मुझे जी। ऐसा लगता है कि मुझे भी अभी 10 साल और चाहिए। 10 साल तो नहीं, लेकिन 5 साल मुझे लगता है और चाहिए। उसके बाद मैं समझूंगा कि हाँ मुझे जो है ना अब शायद जरूरत नहीं, या उसके बाद भी जरूरत रहती है, क्योंकि मैं इंग्लिश ट्रेनर ही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी जैसे इंग्लिश मूवीज की कोई क्लिप में देखता हूँ, तो अभी मैं 3-4 दिन पहले एक क्लिप देखा। तो अब उसमें क्या था, जैसे इंग्लिश में हम उर्दू में बोलते हैं कि क्या तुम मुझे पटा रहे हो या पटाना चाहते हो, तो उसके लिए आर यू ट्राइंग टू इम्प्रेस मी, ये आता है नॉर्मली। लेकिन अब वो एक इंग्लिश अलग यूज होती है वहाँ की, आर यू हिटिंग ऑन मी। तो ये अभी मेरे को 3-4 दिन पहले पता चला। तो ऐसी कोई नहीं है ये दावा कर सकता जिसको सब आती। इंग्लिश में कितने वर्ड्स हैं? इंग्लिश में टोटल तकरीबन अगर आप चैट जीपीटी करें या ये सब करें तो 4 लाख, और कहीं दूसरे हिसाब से 10 लाख भी वर्ड्स है ना, 1 मिलियन वर्ड्स है। लेकिन एक नॉर्मल आदमी कितना जानता है? जो इंग्लिश जानने वाला होता है वो 25 से 35 हजार वर्ड्स जानता है, ठीक है? तो ये इतने सारे वर्ड्स कहाँ गए? तो आदमी एक्सपर्ट। अच्छा, तो इंग्लिश सीखने में, और कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में, चाहे वो अरबी हो कुछ भी हो, तो वो 3 से 4 साल का कोर्स रहता है। या लेकिन इंग्लिश क्यों थोड़ा आसान होती है उसकी एक वजह है। जैसा कि अब अरबी सीखने जाए या चाइनीज सीखने जाए, तो मोबाइल की क्या अरबी है, मोबाइल की क्या चाइनीज है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। मोबाइल जापानीज में मोबाइल को क्या बोलते हैं, सिम को क्या बोलते हैं, लैपटॉप को क्या बोलते हैं। इंग्लिश में हजारों वर्ड्स हम ऑलरेडी जानते हैं, जिसको इंग्लिश नहीं भी आती वो भी मोबाइल को मोबाइल ही बोलता है, लैपटॉप को लैपटॉप ही जी। बोलता है। तो हजारों वर्ड्स ऑलरेडी आदमी जानता है, तो इंग्लिश थोड़ी सी एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस इंग्लिश आसान हो जाती है। तो मैं एक जगह पढ़ा था कि अगर कोई बंदा यानी 3000 सेंटेंस अगर वो जान लिया है तो इंग्लिश आराम से बोल सकता है, उसके लिए कोई हाँ, दिक्कत है? 3000 वर्ड्स जी, ना। जी। जी, जी। वर्ड्स, हाँ। 3000। वो ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है उसमें भी 3000 वर्ड्स का एक अलग से कॉलम है, एक अलग से जी, मतलब जी। पेज है, क्योंकि हाँ, हाँ। यानी हर इंसान इतना जान ले तो वो आराम से तो कहीं पर, डेली बोलचाल आराम से कर सकता है। हाँ डेली बोलचाल में, यानी सेंटेंस फ्रेम कर पाए ना कर पाए अलग बात है, वो तो सीखेगा तब कर पाएगा। लेकिन कोई और, या वो आदमी जो ना वो वर्ड्स जानता है जो बहुत ही कॉमन यूज है। कम्युनिकेट करेगा किसी से भी। और वो जो 3000 में से कम 1000 तो आप लोग जानते ही होंगे। जी। हाँ, 1000 आप लोग जानते हो, 2000 आपको सीखना है, वो भी उसका अलग से एक। लेकिन जब आप ये कोर्स ले चुके तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप मतलब तो मैं मुझे जो एक क्वेश्चन ऐप है आउट उससे। था कि ये जो जी एक्सेंट है, ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट, तो जी हमारे यहाँ पे जो तलफ्फुज़ यानी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि तलफ्फुज़ को किस तरीके से अदायगी करें, वो बोलने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। हाँ, तो आप क्या कीजिए, एक अमेरिकन और ब्रिटिश तो है, लेकिन आप दोनों को मत कीजिए। आप इंडियन भी एक होता है, हालांकि ये बहुत मतलब इंडियन भी एक है नॉर्मल। असल में क्या होता है, जब हम अमेरिकन और ब्रिटिश में बहुत जल्दी कोशिश करते हैं ना घुसने की, तो बहुत ही खराब और बनावटी लगने लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आप जी। इंडियन जो प्रोनाउंसिएशन है उसके ऊपर ध्यान दें। जैसे इंडियन यूट्यूब, मतलब आप देखे हैं अमेरिकन चैनल्स भी देख लें, न्यूज़ देखे, वो अलग बात है। और वैसे वो आएगा भी नहीं, वो आप कितनी भी ट्राई कर लें, वो जब तक वहां रहें 5 साल अमेरिका में जाके नहीं रहेंगे तब तक आपको आने वाला नहीं है। शाहरुख खान को इतनी अच्छी इंग्लिश आती है, असदुद्दीन अवैसी को आती है, लेकिन उन लोग के अंदर भी एक्सेंट नहीं है, वो वहां रह के आए जी। फिर भी नहीं। अब जो लोग वहां 10-10 साल रह गए ना, फिर जाके एक्सेंट आता है। वो एक्सेंट जो होता है ना, जी। वो कम से कम 10 साल वहां रहे। तो हम जो है ना इंडियन, आप सिंपल सा जाए गूगल पे, ऑक्सफोर्ड का जो आता है और चैट जीपीटी पे भी वो जो बोलता है, न्यूट्रल बोलते हैं उसको, न्यूट्रल एक्सेंट, वो आप यूज करें, ठीक है जी। ठीक है। जी। तो अभी तो पहला दूसरा हफ्ता है, आप लोग थोड़ा, अच्छा सबसे बड़ी बात, दूसरी बात ये भी कि आप लोग जो है थोड़ा सा अलग से
टाइम दीजिए, अलग से 1 घंटा 1.5 घंटा दीजिए। जो किताब में पढ़ा तो पहले से देख के आइए, आगे बाद में एक बार देख लीजिए और ध्यान से सुनिए। और रोजाना छुट्टी तो बिल्कुल करने का सोचिए ही मत, ठीक है। सैटरडे संडे आराम से कीजिए छुट्टी, आज 5 दिन में बिल्कुल मत कीजिए। और यही सब है। और सबसे बड़ी बात वही बताया ना मैं, 10,000 ऑफ आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, 10 घंटे की 10,000 जी। घंटे की आपको जो वो करेंगे इंशाल्लाह। वो असल में ठीक थोड़ा है, मैं बिजी हूँ, इसलिए मैं सोचा हूँ कि कुछ दिन यानी 1-2 दिन के बाद से मैं ग्रुप में सबसे इंग्लिश में क्वेश्चन वगैरह करना शुरू कर दूंगा, यानी 1-2 दिन के बाद से। तो यानी सबको बोलेंगे ही कि आप लोग जो है यानी वॉइस मैसेज में जवाब दीजिए उसका, लिख के नहीं। तो यानी इस हाँ तरीके से बोलते बोलते यानी हाँ, वॉइस में, हाँ बिल्कुल सही। जी। तो आप तो लोग मैं एक काम इंशाल्लाह 1-2 दिन कीजिए, पर शुरू करता हूँ ग्रुप में। हाँ तो आप लोग मशवरे से आपसे आपस में मशवरा करके 1 घंटा या आधा घंटा तय कर लीजिए। जी 1 घंटा या आधा घंटा सब लोग एक साथ आए और इसको सीरियस ले। ऐसा नहीं कि यार इससे क्या फायदा होगा, फायदा होगा, हमें लगता नहीं लेकिन फायदा होगा। और 1 घंटे के अंदर आप लोग तकरार जैसे ये सब होता है तो इंग्लिश जी में सारी बात करें। और जो लोग माशाल्लाह पहले से हैं, थोड़ा जानते हैं, उनकी वजह से जिनको बिल्कुल नहीं आता है उनको बहुत फायदा होगा। तो अब ये जैसे सईद नदीम साहब ये भी बहुत ही दिलचस्पी रखते हैं, तो ये बोलेंगे, और भी जो हजरात हैं, तो बाकी लोग को बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़िए और जी 1 घंटा या आधा घंटा भी कम से कम डेडिकेट कीजिए इसके लिए। ठीक है ठीक है सर, ठीक है चलते हैं सर तब। जी, ठीक है, आप जा सकते हैं। और मैं बाकी किसी से आप पूछ रहे तो किसी को अच्छा कुछ पूछना है तो जी, क्योंकि अभी 56 हुआ ना, 8 बजे खत्म करूंगा मैं। तो और किसी का कोई सवाल? और ये असल में मेरे को स्क्रीन पे 1 2 3 4 5 6 7 6 लोग दिख रहे हैं और कोई दिखते नहीं है। सर आप बेंगलोर से डिप्लोमा कहाँ पे थे? जी, बेंगलोर में कहाँ पे था? बेंगलोर में वो जब, अच्छा बैटरी लो गई। बेंगलोर में 2017 में उसका नाम है मागड़ी, जगह का नाम मागड़ी में नया खुला था, उसमें मैं गया। 2019 में फिर लॉकडाउन लगा, उसके बाद से वो बंद ही हो गया। तो मैं ही और जो हम लोग के स्टूडेंट्स यानी साथी थे वही पढ़े, उसके बाद कोई पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो मागड़ी में था मैं। मागड़ी बोल, असल में वो बेंगलोर से थोड़ा 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर मैं मागड़ी बोलूँ तो कोई समझेगा नहीं, तो फिर उसको समझाना ही पड़ेगा कि बेंगलोर के पास है, इसलिए डायरेक्टली बेंगलोर ही बोल देता हूँ मैं। तो बेंगलोर से थोड़ा दूर है जी। हाँ मांगरी रोड है। अच्छा, जानते हैं आप वहीं के क्या, जी बेंगलोर के? कौन बोल रहे हैं? मैं बिहार से हूँ, मैं बेंगलोर रहता हूँ। अच्छा, बेंगलोर में रहते हैं आरिफ, बिहार से आप? अच्छा, तो बेंगलोर शहर में रहते होंगे आप। जी जी सर। अच्छा, ये गुलाम अली इधर साहब को माशाल्लाह ये जो हैं आप मतलब कैसे बोलूं जी मैं, आपकी टोपी देख के मेरे उसमें कुछ ख्याल आ रहा बोलिए बोलिए। है। तो मतलब आप वही बरेलवी ख्यालात के ना जनाब? जी जी चलिए माशाल्लाह, अच्छी बात है। असल में क्या होता है पता है, मेरे पास जो मैसेज आते हैं, अभी कितने लोगों को मैंने ब्लॉक किया है, मैसेज करेंगे सर आप आला हजरत के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। बोलेंगे भाई आपको कोर्स लेना है लीजिए, नहीं, नहीं लेना बस। हमको पूछना नहीं है आपको। नहीं, हाँ नहीं, आप कोर्स लेके नहीं आप सब यहाँ तक, बात हाँ नहीं वही मैं कह रहा हूँ, नहीं बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह आप सीख रहे हैं। तो मैं बोलता भाई देखो ये सबका टाइम मेरे पास नहीं है, मैं क्या सोचता हूँ वो आपको उससे लेना देना नहीं है। आप कोर्स लीजिए, इंग्लिश सीखे जाइए। बोलते नहीं, जो आला हजरत के बारे में कुछ ख्याल नहीं बताएगा मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा। बोला मत सीखो यार, क्यों मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो ऐसा बहुत सारे लोग को अब कोई अजीब अगर अजीब कोई सवाल। अब अगर कोई इलाज कराने जाए जी तो जी, वहां पर क्या डॉक्टर साहब कितना पूछेंगे? हाँ सही बात है। तो यही, तो माशाल्लाह चलिए आपको देख के खुशी हुई मेरे को। चलिए जुड़िए आप। कब से जुड़े? पहले दिन से जुड़े? आज मेरे पे नजर असल मेरी बात मैं हूँ देहात में। अच्छा और ये अच्छा अच्छा मोबाइल ज्यादा यूज करता नहीं हूँ, तो अभी स्कैन शो नहीं हो रहा अभी तक। अच्छा 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 अच्छा, हाँ आज आपने स्क्रीन खोला, आज मेरी नजर आप पे पड़ी। तो अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ देहात में कहाँ पर हैं, कहाँ से हैं आप? ये बंगाल में हूँ, अच्छा बंगाल में, अच्छा अच्छा, चलो पुरुलिया बहुत पुरुलिया जिला में। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक। तो चलिए आप लोग कल जुड़िए फिर से, ठीक है, देख के आइए। और इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा, जैसे 1 घंटा पहले मेरी क्लास थोड़ी आधा घंटे की 40 मिनट की रहती थी, 5-10 मिनट इसी में बर्बाद होता, तो मैं सोचा पूरा 1 घंटा रखते, थोड़ा स्टूडेंट बढ़ जाएंगे तो अच्छे से फायदा होगा। तो क्या करते हैं, थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है, 1 पेज से 2 पेज 3 पेज, और आप लोग उसको देख के, ठीक है। किसी को और सवाल है कि रखूं मैं? तो ठीक है, स्कैन कैसे शो होगा? क्या कह रहे हैं? स्कैन कैसे शो होगा? किसी किसी वक्त स्कैन मतलब वो बुक दिखती नहीं है। यानी आपका स्क्रीन शो नहीं होता है? मतलब आप जो वहाँ पे बुक दिखाते हैं, हाँ हाँ, जो पढ़ाते हैं, वो वो बुक स्क्रीन यहाँ के शो ऊपर नहीं आता होगा। नहीं है।
अच्छा अच्छा अच्छा। तो जनाब देखिए, मैं आपको यहाँ दूर से कैसे समझाऊं, मैं आपको मुश्किल होगा बहुत समझाना। आपके आसपास में कोई लोग होंगे ना, आप उनसे जरा एक दिन पूछ लीजिए कैसे करते हैं। मैं मोबाइल से आपको लैपटॉप से इतना दूर से आपको समझाऊंगा तो अचानक बहुत। शुरू शुरू में ठीक हो रहा था, कुछ देर बाद हट गया। अच्छा 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 अच्छा। हाँ तो अब वो कैसे, यहाँ से तो मुमकिन नहीं मेरे लिए बताना। ठीक है जनाब, तो आप थोड़ा सा आसपास में कहीं ये से या, जो। या अगर पेज नंबर बता देंगे तो आप जो हाँ तो जो मैंने बुक बुक्स जो जो मैंने जो बुक डाले बुक्स है। हैं हाँ हाँ उससे मुझे हाँ। हाँ हाँ, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा हाँ, एक बात सारे लोग हजरत, ये जो है मैंने सारी बुक्स आपको ऑलरेडी भेज रखी है, ताकि किसी वजह से स्क्रीन ना दिखे, आप क्लास में ना हो, तो बुक आप हमेशा अपने पास रखिए। आप उसका जीरोक्स निकाल के भी रख सकते हैं। और वो पेज नंबर हाँ मैं बता दूंगा इंशाल्लाह, अगली बार से जैसे शुरू करूंगा पहले पेज नंबर बता दूंगा। और वो अच्छा खुद भी लगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आज ये पेज नंबर हुआ तो कल उसके वो आगे तो है, होगा। फिर भी कभी जी कभार के मसरूफियात की वजह से पता नहीं जी चलता जी है। जी, मसरूफियात तो है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जनाब, चलिए है ना, दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह कल जोड़िए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Right.